स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक डाल लो इवेंट हैंडलिंग डॉट आपका HTML। मैंने HTML5 लिखा। इवेंट हैंडलिंग को हमें अचीव करने के लिए बेसिकली 3 तरीके होते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट्स से मेरे पे बटन है और यहाँ पे लिखा मैंने क्लिक मी। अगर आपको इवेंट हैंडलिंग करनी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं पहले लाइव सर्वर पे। ठीक है, तो एक मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे काम हो जाए मेरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक। जितने भी ऑन से रिलेटेड आपके पास एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं HTML टैग्स के अंदर, वो सारे इवेंट से रिलेटेड होते हैं सब। ठीक है, तो वो अब हम इसमें देखेंगे। तो मैं लिखा ऑन क्लिक। अगर मैं यहां लिखता हूं अलर्ट हेलो वर्ल्ड, सेव करते हैं और मैंने इसे हाइड किया ताकि आपको ऊपर दिखेगा। और इन सबको मैं क्लीन अप कर लेता हूं। ठीक है, मैं क्लिक करूंगा तो आपको एक प्रॉम्प्ट दिख जाएगा हेलो वर्ल्ड नाम से। तो इवेंट को बेसिकली करने का पहला तरीका आपका ये है। ठीक है, इवेंट फायर करने का तरीका पहला। दूसरा तरीका क्या है उसको देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप स्क्रिप्ट यूज करो और यहाँ पे पहले मैं इसे कॉपी कर लूंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं करता हूँ कमेंट और इस केस में मैं इसको चीज को हटा दूंगा। हम कभी भी इनलाइन नहीं लिखते इवेंट्स को। ये भी ड्रॉबैक है क्योंकि आपको पता ही है कि मल्टीपल एक जगह लगाना तो नहीं हो पाएगा। वो हम HTML CSS वाला ही क्राइटेरिया फॉलो करते हैं यहाँ पे। उसके बाद मान लीजिए मुझे इस बटन को, मतलब इस पे क्लिक होने पे इवेंट फायर हो जाता, तो मैं इसे ID लिख लेता हूं बटन। और मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट बटन और इक्वल टू में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बटन। ठीक है, ID से हमने यहाँ पे कर लिया, तभी मैंने ID यूज किया था। फिर लॉक करते हैं आपका बटन को, सेव किया और मैं dir दे देता हूं ताकि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। अब इसके अंदर ना, अभी ऑन को देखना, जितने भी यहाँ सारे आपको मिल रहे हैं ना, ये सारे इवेंट्स हैं, ऑन पूरे इवेंट्स हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या वैल्यू है, नल वैल्यू है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अगर ये बटन पे क्लिक हो, सॉरी इसे Ctrl Z और ऊपर से, अगर यहाँ पे बटन में BUTTN बटन डॉट ऑन क्लिक, तो यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन रन होना चाहिए और इसको यहाँ पे लिख दूंगा मैं लॉग बटन क्लिक। सेव किया। अब इस डायरेक्टरी को देखना, पहले सब में नल था ना, अब बस ऑन क्लिक वाले को देखना, ऑन क्लिक। तो यहाँ फंक्शन आ गया। पहले क्या था, सब में नल था ना, अब यहाँ पे आपका नल आ गया। ये दूसरा तरीका है। अब मैं क्लिक करूंगा तो कंसोल डॉट लॉग में ना आपका बटन क्लिक हो जाएगा, वर्क कर रहा है। तो ये दूसरा तरीका है कैसे आप इवेंट को फायर कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जब कोई फायर होता है इवेंट, तो इवेंट की उसकी पूरी डिटेल्स आती है ना, तो वो इस पे आती हैं। मैं इसे लॉक करता हूं आपका इवेंट, तो हर चीज आपको इवेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, पॉइंटर इवेंट था क्योंकि मैंने क्लिक किया था, इसे पॉइंटर इवेंट कहते हैं, माउस इवेंट होता है बेसिकली है। और यहाँ पे सारी डिटेल उसकी, टारगेट देखोगे तो करंट आपको मिल जाएगा, ये था आपके पास। और इसके अंदर ऑन पे चलो, ये था इवेंट। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो कोई भी। तो इन दोनों को लिख लो, पहले ऐसे लिख सकते हैं और दूसरा इस तरीके से लिख सकते हैं। लिख लोगे तो बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
लिख लिया सबने? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? हाँ या ना तो बोल दो भाई। ठीक है भाई, लिखो फटाफट। डन। ठीक है फिर, लिख लिया। तो ये दूसरा तरीका था। अब एक और है तरीका, जिसको जिसको हम तीसरा कहते हैं। वो आपके पास है ऐड इवेंट लिस्नर। तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं पहले बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर लिखूंगा। इसमें जो आपके पास ऑन था ना, ऑन को हटा दो। पहला जो आपके टाइप ऑफ जो होता है इवेंट, उसमें यहाँ पे लिखोगे क्लिक। ऑन को हटा देना। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे होता है कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे मैं लॉग करूंगा, बटन क्लिक, सेव किया, रिलोड, सेम आउटपुट। कहां पे आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, चलो फिर यहां तक कोई डाउट? ठीक है। यहां पर भी एक चीज होती है जिसे कहते हैं इवेंट, ताकि आपको इवेंट का पूरा डिटेल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलो जी। अब इसमें ना एक चीज है जिसको हमें देखना होता है। मैं क्लोज करूंगा ऊपर वाले को, क्योंकि मुझे कुछ चीज बतानी है इसमें। मान लीजिए कि आपके पास अभी आपने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल फंक्शन। और यहाँ पे मैं लिखता हूं आपके पास लॉग दिस। तो क्या रिटर्न करेगा ये? इसको देखते हैं। ये करेगा जो भी आपका करंट बटन क्लिक होगा। ठीक है, जो भी करंट बटन क्लिक होगा। ठीक है, बट अगर मैं इसी को ही कॉपी करता हूं इसे और पेस्ट किया नीचे, मैं इसे बनाता हूं फ्लैट एरो फंक्शन। तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा उसको देखना, विंडो को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आया? क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप दिस को यूज करोगे एरो फंक्शन में, तो आपको ये रिटर्न करेगा विंडो ऑब्जेक्ट। बट अगर आप नॉर्मल फंक्शन यूज करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका नॉर्मल, जो कि बटन आपने क्लिक किया होगा। कोई डाउट? विंडो ऑब्जेक्ट उसमें दिस लेते हैं। क्लास में इसका सबसे बड़ा रोल है। क्लास में ट्राई करते हैं। पहले फिलहाल के लिए इन तीनों को लिख लो, उसके बाद देखते हैं। इन तीनों को लिख लो। यहाँ पे आपको मिलेगा आपको विंडो ऑब्जेक्ट, और यहाँ मिलेगा आपको करंट, जो भी टैग होगा वो। और कैसे आप इसे यूज कर सकते हो वो, तो इसको लिख लो। इसके बाद एक क्लास में भी देखते हैं ट्राई करके, और क्या उसका सॉल्यूशन मिलेगा वो भी देख लेते हैं।
अमन शर्मा, ये कौन है भाई? डन। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसे क्लिक, इससे क्या हटाता हूं आपको, करें स्टार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास आपके पास टेस्ट नाम से। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लेता हूँ टेस्टिंग नाम से। और इस टाइम पे ये बेसिकली आपका होगा, लॉक कर लूंगा मैं इसे। या फिर एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ आपके पास। एक यहाँ पे मैंने बना लिया आपके पास फर्स्ट नेम जॉन नाम से। और इस केस में ये लिखूंगा मैं आपका दिस डॉट आपके पास फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रेंडर मेथड चला दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट आपका बटन था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि आपका बटन होगा। और यहाँ पे बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पे क्लिक होगा तो आपका चल जाना चाहिए ये फंक्शन। फंक्शन कौन सा, दिस डॉट आपके पास क्या है, टेस्टिंग। ये चल जाना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन है, पास कर सकता है इसमें, सिंपल है। सेव किया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट आपके पास टी नाम से बना लेता हूँ इसे। और यहाँ पे न्यू टेस्ट नाम से कॉल कर लिया, और टी डॉट रेंडर चला लिया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्लिक करूंगा ना तो अनडिफाइंड आ रहा है। और कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इस टाइम पे अगर आप दिस को देखोगे तो दिस किसको ट्रीट करेगा, इस बटन को ट्रीट करेगा। ठीक है, इस ग्लोबल क्लास को ट्रीट नहीं करेगा। अगर मैं इसी को ही फ्लैट एरो फंक्शन बना दूंगा, अब आपका जॉन आ गया। ठीक है, क्योंकि दिस इस टाइम पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस क्लास लेवल को। और इस केस में यहाँ पे कोई क्लास था ही नहीं, इसीलिए विंडो को ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहा था। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे आपका नॉर्मल फंक्शन ही बनाना था, एरो फंक्शन मुझे नहीं रखना था। तो इस केस में आपको एक चीज यूज करनी है जिसका नाम है बाइंड। मैंने कॉल अप्लाई बताया था ना, बाइंड रह रहा था, तो बाइंड आपको यहाँ पे यूज करता है। अब यहाँ पे लिख दो दिस, वर्क कर गया। तो बाइंड क्या करता है, एक पॉलीफिल्स होता है जो क्या करेगा, जो ये दिस है ना, ये दिस रिप्रेजेंट करेगा इसके। तो ये जो दिस दूसरा है ये रिप्रेजेंट करेगा इस क्लास लेवल को। तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसका दूसरा अल्टरनेटिव है फ्लैट, आपने फ्लैट एरो फंक्शन बना दिया। इसीलिए सबसे ज्यादा क्लास के अंदर फ्लैट एरो फंक्शन यूज किया जाता है एज कंपेयर टू इसके। तो अब इसको लिख सकते हो आप, इसमें डायरेक्टली करंट को ले लेगा
और इस केस में ये होगा ही नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ये जो दिस होगा वो इसके अंदर ढूंढेगा अगर मैं इसको यूज ना करूं। और अगर मैंने बाइंड कर दिया तो वो इस क्लास को देखने लग जाएगा। ये फर्क है दोनों में। ठीक है। एरो बेटर है, इसीलिए एरो फंक्शन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एरो फंक्शन किसी के अंदर भी हो, वो रिप्रेजेंट उसी को करता है। और उसका यूज आप रिएक्ट में भी करोगे। जब रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट बनाते हैं ना, तो वहां पर भी इसका ध्यान रखना होता है, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट में जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट जिस नाम की चीज नहीं होती। लिख लोगे तो बता देना, फिर आगे स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। किसी को कोई डाउट जो अभी तक बताया मैंने? देखो, इवेंट आपके पास मल्टीपल होते हैं। माउस इवेंट होते हैं आपके, जो अभी मैंने क्लिक इवेंट बताया वो माउस इवेंट था। इनपुट इवेंट और फॉर्म इवेंट में साथ में बता दूंगा जब मैं फॉर्म वैलिडेशन कराऊंगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। बाकी अगर आपको और इवेंट चेक कर रहे हैं तो आप गो थ्रू कर सकते हो डॉक के साथ। ठीक है। तो फिलहाल के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। तो टॉपिक डाल लो बबलिंग एंड कैप्चरिंग। पहले हम देखते हैं इवेंट बबलिंग को। उसके लिए मैं थोड़ा सा एक यूआई बना लेता हूं। मैंने क्या किया, पहले एक कंटेनर बनाया और उसकी आईडी रख दी पेरेंट डिव। ठीक है। फिर एक और बनाया, उसकी आईडी रख दी मैंने चाइल्ड डिव। और यहां पे मैंने एक बटन बनाया जिसकी आईडी रखी मैंने बटन, और यहां पे लिख दिया मैंने बटन। इसको यूआई में देखते हैं, कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। अब थोड़ी इसमें यूआई करते हैं, स्टाइल। और यहाँ पे जो पेरेंट चाइल्ड था, पेरेंट डिव, उसको थोड़ी हाइट दे दी 200 पिक्सल की। जो विड्थ दे दिया 200 पिक्सल का। और जो बैकग्राउंड कलर दे दिया वो रेड दे दिया।
सेव किया, इसको देखोगे यूआई में तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है। अब इसके अंदर मुझे चाइल्ड लिव चाहिए था, तो मैंने चाइल्ड लिव को दिया। उसकी हाइट कम कर लेता हूं मैं 100 पिक्सल, और विड्थ कर लेता हूं आपका 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसका एक्वा लिख दूंगा, थोड़ा और दिख जाएगा सही, कुछ इस तरीके से। अब मुझे इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में कैसे लाऊंगा मैं? इसके अंदर एक लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बटन बीच में आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ, लाइन हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, जितना है उतना ही दे दूंगा। तो बटन सेंटर आ गया, बटन को छोड़ दो। अब मुझे इस कंटेनर को बीच में लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बनाऊंगा मैं पोजीशन रिलेटिव, और इसको बनाऊंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और फिर दूंगा मैं आपका टॉप 10%। तो कितना आ जाएगा आपका? मैं इसी को हाइट एक बार करके देख लेते हैं, फिर बार बार क्या ही वहां जाना। ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा लेफ्ट 10%। ठीक है। ठीक है। तो 22%, और लेफ्ट आपका 23%। ठीक है। फिर मैं इस डिफ कंटेनर को क्या कर दूंगा, मार्जिन 10 पिक्सल और ऑटो, ताकि ये मिडल में आ जाए। अब थोड़ा सा हम यूआई में कुछ करते हैं काम। अभी आपके पास ये आउटर है डिव, ये आपका इनर डिव है, और इसके अंदर आपके पास बटन है। बटन में कुछ मैं चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि वो रहने दो, डिफॉल्ट जैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं तीनों में यहाँ पे क्या करूंगा, तीनों में इवेंट फायर करवाऊंगा। तो मैं लिखा यहाँ पे लेट BUTTN बटन डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे BUTTN बटन एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन दूंगा मैं अभी। और यहाँ पे लिख दूंगा आपका लॉग बटन क्लिक। इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। ये जो है आपके पास है, ये है चाइल्ड डिव। पेरेंट डिव सेव करते हैं। अब इफेक्ट देखना जरा, मैंने किया तो किस पे था, मैंने किस पे किया था, मैंने बटन पे किया था ना। लेकिन हो क्या रहा है, तीनों क्लिक हो रहे हैं। इसको कहते हैं हम इवेंट बबलिंग। ये बॉटम से टॉप पे चलता है। अगर बटन में इवेंट फायर हुआ है तो वो फायर होगा, अगर उसके पेरेंट में भी इवेंट होगा तो भी वो फायर होगा ऑटोमेटिकली, और उसके पेरेंट में भी अगर इवेंट है तो भी फायर होगा। अब मैं क्या करता हूं, इस पे क्लिक करता हूं चाइल्ड में, तो चाइल्ड और उसके पेरेंट क्लियर होगा फायर। और ऐसे अगर मैं पेरेंट में करूंगा तो पेरेंट के ऊपर कुछ नहीं था, इसलिए ये वर्क कर, ये सिंगल आ रहा है। आप चाहो तो इसको रोक सकते हो। अब उसे कैसे रोकेंगे, क्लिक करने में तीनों चल रहा है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, यहां पे जाओ, इसमें लिखो इवेंट, और यहां लिख दो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन। ठीक है। अगर आपको इस चीज, इस जो आपके पास ये आपके पास फंक्शनैलिटी जो अवेलेबल है, इसको रोकना है, तो आप लिखोगे इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन। ठीक है। तो ये इसे कहते हैं इवेंट बबलिंग। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। वो क्या करता है, पेज को रीलोड होने से बचाता है।
कुछ क्वेश्चन पूछा इसने, लेकिन चाइल्ड लिव अभी भी पेरेंट लिव के साथ चलेगा। कहाँ चलेगा भाई? हाँ चाइल्ड लिव पे चलेगा, चाइल्ड लिव चलेगा क्योंकि उसमें मैंने स्टॉप प्रोविजन नहीं लगा रखा, इसलिए वो चल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? इसको लिखना हो तो लिख लो। पेरेंट के ऊपर अगर होगा तो तभी तो चलेगा, वरना पेरेंट तो चल ही नहीं रहा। बाय डिफॉल्ट ये चेक करता है कि उसके पेरेंट पे कोई, जिस पे क्लिक हो रहा है उसके पेरेंट पे इवेंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ होगा तो वो फायर हो जाएगा। इसको लिख लो। डन, ठीक है। इसके बाद आपके पास है इवेंट कैप्चरिंग। चलो फिर देखते हैं इवेंट कैप्चरिंग को। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सारे इवेंट लगे हुए हैं ना मेरे इस पे, मेरे को कैप्चर करना है। तो मैंने इसे कॉपी किया, सॉरी इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पहले इन सबको कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट किया, इसको मैं हटा दूंगा। मुझे चेक करना है कि किस किस, बट मतलब किस किस आपके पास पॉइंट पे या किस कंटेनर पे किस टैग पे आपका इवेंट फायर हो रहा है।
तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा इवेंट कैप्चरिंग। और यहाँ पे बस मुझे करना क्या है, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा मैं आपका बस एक और चीज ऐड जिसका नाम है ट्रू। बस अब यहाँ पे लिख दूंगा कैप्चर्ड, बटन कैप्चर्ड। अभी आप ये जो हो रहा था ये बॉटम टू टॉप हो रहा था, है ना, इसको मैं करता हूँ क्लोज है फिलहाल के लिए। ये हो रहा था बॉटम टू टॉप, इसको देखना। तो ये क्लिक करने पे तो सबसे पहले पेरेंट को चेक किया कि हाँ पेरेंट पे लगा हुआ है इवेंट। उसके बाद उसने चेक किया चाइल्ड पे कि हाँ चाइल्ड पे भी इवेंट लगा हुआ है। और उसके बाद उसने बटन पे चेक किया, हाँ इसमें तो लगा ही हुआ है। तो पहले क्या होता है, कैप्चरिंग हिट होता है और फिर आपका क्या होता है, इवेंट हिट होता है। मैं इसको हटा देता हूं, अब देखना इसे। पहले कैप्चरिंग फायर्ड हुआ और फिर इसके बाद आपका बटन फायर। तो पहले पेरेंट, फिर चाइल्ड डे, फिर बटन डे, फिर बटन क्लिक हुआ, फिर चाइल्ड डे क्लिक हुआ, फिर पेरेंट डे क्लिक हुआ। तो ये बाय डिफॉल्ट है। तो टॉप टू बॉटम होता है कैप्चरिंग, बॉटम टू अप होता है बबलिंग। बस इसमें एक और पैरामीटर ऐड करना है, वो क्या है आपका, ट्रू। बस किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। 5 मिनट का दोबारा ज्वाइन कर लेना मीटिंग क्लोज होते ही, फिर हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है। तो हमने ये देख लिया था इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, अगर लिख लिया हो तो बताओ तो फिर आगे बढ़े। लिख लिया था ये ऑनलाइन में सबने? तो इवेंट बबलिंग जो होता है वो बॉटम टू टॉप चलता है। सबसे पहले जिस इवेंट को फायर क्लिक करोगे, जैसे बटन या एलिमेंट को क्लिक करोगे, तो उसके पेरेंट में अगर लगा होगा तो वो चलेगा, उसके पेरेंट में लगा होगा तो वो चलेगा। जबकि आपका इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है, जिसपे भी आप क्लिक कर रहे हो उसके जितने ही पेरेंट्स हैं सब में सबसे पहले टॉप वाला चलता है, पेरेंट का पेरेंट फिर आपका बटन। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। अगर आपको बबलिंग को रोकना है तो आप स्टॉप प्रोपेगेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम काम करते हैं फॉर्म वैलिडेशन, छोटा सा फॉर्म वैलिडेशन करेंगे, कुछ ज्यादा फैंसी सा ज्यादा नहीं होगा, बट आपको फॉर्म वैलिडेट कैसे करना है वो पता चल जाएगा। ठीक है। कैसे जीएस में हम उसे अचीव करेंगे वो देख लेंगे। डॉट एचटीएमएल। यहाँ पे हम दो चीजों को देख लेंगे, एक आपका इनपुट इवेंट और एक आपका फॉर्म इवेंट। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फॉर्म बनाऊंगा और यहाँ पे एक डिव, और यहाँ पे डिव में आपके पास कुछ डाउट्स किसी को, डिस्टॉर्शन है।
डिस्कनेक्ट IT5C। आवाज आ रही है भाई सबको? क्लियर? ठीक है। तो मैंने एक डिव बनाया, इसके अंदर एक लेबल, ठीक है, जिसमें आप लिखोगे नाम। तो मैं एक बस नेम लूंगा और ईमेल आईडी लूंगा, बस दो चीजें लूंगा। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। और यहाँ पे लिख लूंगा मैं एक नेम, और आपका एक इनपुट, जिसकी आईडी आपके पास क्या होगा, नेम। और नेम लिख लूंगा मैं आपका नेम। ठीक है, इसे कॉपी किया, एग्जैक्टली सेम चीज मैंने आपके नीचे कर ली। ठीक है, सेव करते हैं और थोड़ा इसको देखते हैं यूआई पर्सपेक्टिव कैसा लग रहा है। बहुत वाहियात लग रहा है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस करेंगे हम इसमें। तो मैं करता हूं इसे हाइड। सबसे पहले मैं इस फॉर्म को बीच में लाना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, स्टाइल। जो भी फॉर्म है आपके पास, उसकी जो विड्थ होगी वो 50% कर देना, या 30%। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद उसको जो मार्जिन करना, टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल और ऑटो। बीच में आ गया, थोड़ा टॉप से ले लेते हैं आपका 10%। तो नीचे आ गया आपके पास। ये कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है 100% में। वो हम देखेंगे, उसे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बढ़ाई कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। इसका मैं बॉर्डर लिख दूंगा 5 पिक्सल सॉलिड, रेड या ब्लैक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें थोड़ी पैडिंग दे दूंगा, जो कि आपका 10 पिक्सल का। थोड़ा गैप सा आ गया। इसमें मैं दूंगा आपके पास एक H1, जिसका नाम होगा फॉर्म, या लॉगिन लिख लो लेट्स से। बीच में आ गया। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, आपके पास फॉर्म, उसके अंदर H1 को, एक तो उसकी जो फॉन्ट साइज है, नॉर्मल साइज को 16 पिक्सल दे देता हूं, ताकि छोटा दिखेगा आपको। और उसके बाद आपके पास इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लूंगा। बीच में हो गया। थोड़ा ऐसे कलर दे देते हैं, रेड दे दिया तो आपको रेड मिल जाएगा। रेड नहीं, रेड को छोड़ो, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, अब अब मैं क्या करूंगा, इन जो दो आपके पास इनपुट है इन पे काम करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आपके पास फॉर्म और डिव। ठीक है, इसको जो मार्जिन दूंगा मैं आपका, टॉप बॉटम में 10 पिक्सल देना चाहूंगा, और लेफ्ट राइट 0 पिक्सल। थोड़ा स्पेस आ गया। इसमें एक बटन भी आएगा आपके आगे, इसकी भी नीड पड़ेगी सबमिट करने के लिए। तो बटन आपका, बटन को मैं बेसिकली आपका 100% देना चाहूंगा। जो उसकी विड्थ होगी वो 100% हो जाएगी। तो पूरा आ गया आपके पास। डेव के अंदर जो भी आपके पास इनपुट होगा, उसकी जो विड्थ होगी वो भी 100% दे देते हैं। क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही ले लिया क्या इसने? वैसे 100% ले क्यों नहीं रही, ज्यादा क्यों ले रहा है? ले, कोई नहीं, इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे। 92 दे देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूआई आप देख लेना। 95 ले लेते हैं। 95 बहुत चला गया। 92, 92 भी इतना जा रहा है। 80, अरे मैं किस पे दे रहा हूँ यार, 95।
चलो ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब मुझे बटन से भी थोड़ा नीचे दे देता हूं आपका मार्जिन, बॉटम 10 पिक्सल का। और जो ऊपर से आपको विड्थ लग रही थी, इसको मैं 5 पिक्सल का देता हूं ताकि थोड़ा ऊपर आ जाए। अब ये आपको मिडल मिल गया। बटन का थोड़ा कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर बटन का ग्रीन कर देंगे, और जो भी इसके अंदर डेटा होगा उसका व्हाइट कलर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब बॉर्डर भी तो है, तो बॉर्डर में जो कलर है वो भी आप क्या दे दो, ग्रीन दे दो। बॉर्डर स्टाइल भी है, उसको आप सॉलिड दे दो। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे इनपुट दो थे, इसको इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, और इसकी थोड़ी जो डिव, जो लेबल है, उसकी जो फॉन्ट साइज है वो आपका 15 पिक्सल लिख दूंगा। इससे थोड़ी छोटी हो जानी चाहिए। स्क्रीन नहीं आ रही है, एक सेकंड रुको। अब आ रही है भाई स्क्रीन? ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको बना लिया है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आपका नेम की जगह के ईमेल। ईमेल, और इसमें भी ईमेल। सेव करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म इवेंट। मान लीजिए कि अगर ये फॉर्म सबमिट होने से पहले वैलिडेट होगा, अगर वैलिडेट नहीं होगा, मतलब अगर वैलिडेशन, अगर कोई एरर होगा तो वो दिखा देगा, अदरवाइज आपको आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसको मैंने हाइड किया, जो ऊपर आपको डेटा दिख रहा है ना, ये यहां तक हाइड कर लेता हूं। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, डेटा सबमिट हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे डेटा नहीं है तो सबमिट नहीं होना चाहिए, जबकि सबमिट हो रहा है, यहाँ पे एरर आ जाए कुछ इस तरीके का। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इस फॉर्म को गेट करना चाहूंगा, तो मैं आईडी लिख देता हूँ फॉर्म, और यहाँ लेट आपके पास फॉर्म डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे लिख दूंगा आपका फॉर्म। ठीक है, सेव किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके पास इस पे लॉक करके देखते हैं आपका फॉर्म। हाँ, तो इसे किया मैंने छोटा, कंसोल, फॉर्म आपको मिल गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर फॉर्म सबमिट होगा, एड इवेंट लिस्टनर। ये बेसिकली आपका क्या है, फॉर्म इवेंट है सबमिट। मैं नॉर्मल फंक्शन देना चाहूंगा, और यहाँ पे इवेंट लिखूंगा ताकि मुझे इवेंट से डेटा मिल जाएगा, और इसे लॉक करते हैं, फॉर्म सबमिटेड। अब यहाँ पे बार बार रीलोड हो रहा है, मुझे इसको रोकना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। स्टॉप प्रोपिगेशन क्या कर रहा था, इवेंट फायर जो हो रहा था उसे रोक रहा था। ये बेसिकली आपका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, आपका फॉर्म का, वो उसे रीलोड होने से बचाएगा। वो HTML का आपके पास है। अब फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके, लेट यहाँ पे लिखा मैंने नेम नाम से, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे नेम लिखा, इफ नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है, तो लॉक कर दो। आपके पास नेम नॉट फिल्ड, सेव किया, नेम नॉट फिल्ड आ गया। सेम केस कॉपी किया,
पेस्ट किया, और यहाँ पे इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा ईमेल। और तो ईमेल, सेम केस, तो ईमेल, दोनों फायर हो रहे हैं। इसको करूंगा तो नेम नॉट फील्ड आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये अगर फील्ड नहीं है, तो इसमें कुछ अलग सा वैलिडेशन टाइप का आ जाए, तो उसके लिए आप यूज करोगे एक फंक्शन, एक बनाते हैं हम इनवैलिड नाम से क्लास। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, लेबल दूंगा। तो यहाँ पे इसका कलर जो हो जाना चाहिए वो आपका रेड। ऐसे ही आपका इनवैलिड इनपुट, जिसका जो आपके पास इनपुट का बॉर्डर जो होना चाहिए, कलर आपका क्या हो जाना चाहिए, रेड। इसको मैं पहले इस पे लगा के देखता हूँ, क्लास इनवैलिड, कुछ इस तरीके का बन जाए। तो मेरे को यहाँ पे तो लगाना नहीं है। अब देखो, अगर मान लीजिए कि इनपुट वाले में इशू आ रहा है, इसमें अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इस केस में जो इसका पेरेंट होगा, इनपुट का जो पेरेंट ये डिव है ना, तो इसमें क्लास ऐड हो जाए। तो मैं कैसे ऐड करूंगा, यहां पे गया और मैं लिखूंगा आपके पास नेम डॉट पेरेंट एलिमेंट, और यहां पे लिख दूंगा क्लास नेम। क्लास लिस्ट की जरूरत नहीं है आप, और यहां पे लिख दूंगा मैं आपका रेड। सेम केस कॉपी करूंगा और यहां जाके पेस्ट कर दूंगा, बस यहां पे ईमेल लिखना, रिलोड, और यहां जाके कुछ नहीं लिखा, कुछ सबमिट नहीं हो रहा, क्या बात कर रहे हो। ओके, सॉरी, वैसे चेक करता हूँ वर्क कर रहा है। हाँ, रेड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनवैलिड। आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे अगर डेटा और सबमिट करूँ, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाना चाहिए, ये आपका हट जाना चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो, तो उसके लिए एल्स लिख देना है यहाँ पे, और उस केस में इसको कॉपी करके पेस्ट, और यहाँ पे आप इनवैलिड को हटा दें, एल्स, और यहाँ पे ईमेल को, इनवैलिड को हटा देना। अगर नहीं है, ठीक है, तो ये हट गया और ये आपका आ गया। तो ये बेसिकली आपका एक छोटा तरीका हो गया कैसे आप एक फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हो। बट अभी क्या है, अभी ये आपका हार्ड कोड है। मान लीजिए कल को अगर आपने एक और इनपुट डाल दिया, तो भाई यहाँ तो इश्यू आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको लिखो, फिर मैं उसको बताऊंगा कैसे करेंगे। ये एक एक वैल्यू को आप हार्ड कोड कर रहे हो अभी, ठीक है। तो इसको पहले लिखो, फिर उसको बताओ। यहां तक कोई डाउट? पेरेंट एलिमेंट तो पता ही है ना क्या होता है, ये जेएस का है बेसिकली। तो नेक्स्ट क्लास में आपका बूटस्ट्रैप स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम ज्यादातर खत्म कर देंगे उसे, कहीं नहीं, कुछ नहीं उसमें। और फिर jQuery स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका 3 दिन के आसपास चलेगा। और jQuery खत्म करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका टाइपस्क्रिप्ट, जो कि आपका 3 दिन के आसपास वो भी चलेगा। हाँ, जो भी डॉम मैनिपुलेशन पूरा, इवेंट हैंडलिंग पूरा पढ़ेंगे। उसमें फेड करना होता है, स्लाइडिंग होती है, ये सारी चीजें इफेक्ट पढ़ेंगे। फिर आपका एचटीएमएल वाला पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर एजेक्स पढ़ेंगे, फिल्टरिंग भी पढ़ेंगे उसमें। जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना jQuery की, वो सारी चीजें बता दूंगा उसमें।
लिख लोगे तो बता देना, फिर आगे स्टार्ट करूंगा। कर लिया भाई सबने? ऑनलाइन में सबने कर लिया? ठीक है फिर। ये तो था बेसिकली आपके पास की हार्ड कोड। ठीक है। अब हमारे पास इसका दूसरा तरीका भी है, हम उसको फॉलो करेंगे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसे करता हूं मैं क्लोज। एक आपके पास आता है, लेट आपके पास FORMS फॉर्म्स कर लेते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। आपको ये भी आपको देता कुछ, तो लॉक कर लेते हैं आपके पास फॉर्म्स के अंदर। क्लिक करोगे ना तो HTML कंटेंट दे देगा। अभी आपके पास जो चाहिए आपको, वो इसके अंदर है, फॉर्म के अंदर है। तो मैं इसको ID को यहाँ चलता हूँ और यहाँ लिखूंगा आपका फॉर्म्स। तो पूरा फॉर्म मिल जाएगा आपको। ठीक है। इसका DIR करेंगे। तो इसके अंदर इनपुट्स आ जाएंगे सारे आपके पास। ठीक है, कोई डाउट? चलो फिर। अब मैं यहाँ पे, चलो फिर ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फॉर्म डॉट, फॉर ईच लिखना हो या फॉर लिख लेते हैं, फॉर ऑफ लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर्म्स, और यहाँ पे आप लिख दोगे फॉर्म, या फिर इनपुट लिख लो, क्योंकि मल्टीपल डेटा आएगा। और इसमें लॉक कर लेता हूँ अभी। तो पहले में इनपुट आया, दूसरे में आपके पास, तीसरे में बटन आया। तो इनपुट की जगह EL लिख लेते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट बेटर रहेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट वैल्यू। तीनों में अनडिफाइंड है, इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर। तो तीसरों में आपके पास अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक नेम भी होता है आपके पास, इसलिए मैंने वहां पे नेम यूज किया था। थर्ड वैल्यू अनडिफाइंड है। तो मैं यहाँ पे पहला केस क्या लगाऊंगा, इफ EL डॉट नेम। अगर होगा तो इस ब्लॉक के अंदर चले, बटन वाले को मुझे इंक्लूड नहीं करना। मैं लॉक कर दूंगा EL।
बटन वाला गायब हो गया ना। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, अब मेरे को ईएल में काम करना है, तो याद रखना जो नेम होगा वही हम आईडी देते हैं। एक चीज याद रखी होगी, है ना, ये करते हैं ना, क्यों करते हैं अब पता चलेगा आपको। मैं क्या करूंगा, ईएल डॉट जो भी आपके पास नेम होगा, इसको इससे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूंगा। लेट आपके पास ईएल है, ठीक है। या तो एक काम और काम कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। मैं एक सिंपल से करके देखता हूँ, ईएल डॉट पेरेंट एलिमेंट क्लास, और यहाँ लिख देता हूँ इनवैलिड। क्या ये वर्क करेगा? कर जाएगा, तो हम इसी से ही काम कर लेंगे। बिल्कुल कर रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ चेक करूंगा इफ जो ईएल है डॉट आपके पास वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ पे इसको अंदर लिख लूंगा। अदरवाइज एल्स में इसी को ही कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे इनवैलिड को हटा दूंगा। सेव किया, अब देखो कोड गायब। जो मैंने वो कोड लिखा था ना, उसमें भाई मेरे को क्या करना पड़ा, इतना कोड लिखना पड़ा, जबकि इसमें इतने में काम हो गया। हाँ, तो ये बेसिकली आपका डायनेमिक कोड हो सकता है, ठीक है। तो उसकी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपके पास, जैसे आप डायनेमिक काम कर सकते हो फॉर्म के अंदर, बस उसके अंदर ही लिखना है फॉर्म के अंदर। तो इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। तो जो काम आपने वहां पे किया था एक एक इनपुट लेके, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये आपका जेएस खत्म हो चुका है। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। ये डॉट नेम दिया है, वो लेबल के लिए यूज किया है। नहीं, ईएल डॉट नेम ये है इनपुट का नेम। सर, एक फील्ड के लिए किया है ये। हाँ, ताकि मुझे नेम मिल जाए, बटन में मैंने नेम पास ही नहीं करा। हाँ, इनपुट के लिए कोई use हाँ, किया है। इनपुट का है बेसिकली जो भी काम था। इसको लिख लो, अगर कोई डाउट हो पूछना हो तो पूछ सकते हो। भाई अगर कोई दूसरा बैच होगा ना, तो मैं आप उसमें आपको बुला लूंगा, ठीक है। फिलहाल मेरे पास कोई नहीं, क्योंकि मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर होगा तो मैं बता दूंगा आपको।